हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मिशन ट्यूटोरियल में। ये आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का 8 क्लास का मैथ है, गणित प्रभा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिश्रण चैप्टर का क्या नाम है, मिश्रण। और मिश्रण में मैंने ऑलरेडी 3 ठो वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर, इसका जो एक्सरसाइज है इसमें ये जो बना कर देखे 12 है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक तो ये मतलब 1 से लेकर 7 तक का वीडियो अपलोड कर दिया। आप मिश्रण वाले वीडियो में देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके ये टोटल 7 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। आज क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं कि रेशमी खातून 3 बराबर माप के गिलास को शरबत में भर दिया। मतलब 3 तो बराबर माप का गिलास लेती है और तीनों में क्या करती है, शरबत भर देती है। और तीनों गिलास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात कितना होता है? पहले गिलास में है 3:1, दूसरे गिलास में है 5:3 और तीसरे गिलास में है 9:7। ठीक है, फिर वो क्या करती है, रेशमी खातून बोलती है कि मैंने तीनों गिलास के शरबत को एक बड़े पात्र में डाल दिया। मतलब तीनों गिलास के शरबत को क्या करती है, एक बड़े से बर्तन में डाल देती है। तो हिसाब करके है आपको देखना है कि नए पात्र में जल और सिरप का परिमाण का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। पहले क्या करते हैं, तीनों गिलास के शरबत को अलग अलग, मतलब पहले गिलास, फिर दूसरे गिलास और तीसरे गिलास में क्या करते हैं, जल और सिरप का अनुपात या जल और सिरप का इंडिविजुअल भाग देख लेते हैं कितना है। तो हम लिखेंगे प्रथम प्रकार के शरबत में, पहले प्रथम प्रकार के शरबत पे देखेंगे। लिखेंगे जल और सिरप का अनुपात, तो तीनों में दिया हुआ है, तो जल अनुपात सिरप। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जल और सिरप का अनुपात है। पहले वाले का अनुपात है 3:1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग निकालने से कितना हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ से हम जल की मात्रा निकाल लेते हैं कि प्रथम प्रकार के शरबत में जल की मात्रा कितना है। जल का अनुपात है 3 बट्टा कुल अनुपातिक योग, यानी 3/4 भाग क्या है, जल की मात्रा है। फिर सिरप की मात्रा निकाल लेते हैं। सिरप की मात्रा बराबर सिरप का अनुपात 1 है बट्टा कुल अनुपातिक योग, यानी 1/4 भाग क्या है, आपका सिरप है। फिर हम प्रथम प्रकार के शरबत में देख लीजिए। अब द्वितीय प्रकार के, मतलब दूसरे प्रकार के शरबत में देखते हैं। दूसरे प्रकार के शरबत में जल और सिरप का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3। तो लिखेंगे 5:3। यहाँ से अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग बराबर 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, जल की मात्रा निकालते हैं। तो जल का अनुपात है 5 बट्टा कुल अनुपातिक योग, मतलब सिर्फ अनुपातिक योग लिख देंगे। 5/8 भाग क्या है, जल की मात्रा। और सिरप की मात्रा, सिरप का अनुपात है 3 बट्टा अनुपातिक योग, यानी 3/8 भाग क्या है, आपका सिरप है। ठीक है, अब तीसरे प्रकार के शरबत में देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरे प्रकार के शरबत में लिखेंगे जल और सिरप का अनुपात कितना है, जल अनुपात सिरप बराबर आपका 9:7, यानी 9:7 दिया हुआ है। इसका भी अनुपातिक योग निकाल लेंगे। अनुपातिक योग बराबर
9 + 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ से भी जल की मात्रा निकाल लेते हैं। जल की मात्रा बराबर 9 आपका जल है और बटा कुल अनुपातिक है, तो 9/16 भाग क्या है जल है। फिर यहाँ से सिरप निकाल लेते हैं। सिरप की मात्रा बराबर सिरप का अनुपात 7 है बटा 16, 7/16 भाग क्या है आपका सिरप है। यहाँ से हमको जल पहले प्रकार के शरबत में जल का ही कितना हिस्सा मिला 3/4, सिरप का हिस्सा कितना मिला 1/4। दूसरे प्रकार के शरबत में जल का हिस्सा मिला 5/8 और सिरप का हिस्सा मिला 3/8। और तीसरे प्रकार के शरबत में हमने देखा 9/16 भाग जल है और 7/16 भाग सिरप है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको नए पात्र में डालेंगे तो नए पात्र में कुल जल की मात्रा लिखकर ये तीनों का सिर्फ जल जल और जल जोड़ लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नए पात्र में जल की कुल मात्रा बराबर प्रथम वाले में आया था 3/4, दूसरे वाले में आया था 5/8 और तीसरे वाले में आया था 9/16। इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। आप अगर इसको जोड़िएगा तो आप जोड़कर भी दिखा सकते हैं। आपका आ जाएगा 31/16 भाग। अब यहाँ पे हमारा ये वाला जोड़ने पर कितना है 31/16। फिर नए पात्र में सिरप की कुल मात्रा जोड़ लेते हैं। पहले वाले में आया था 1/4, दूसरे वाले में आया था 3/8 और तीसरे वाले में आया था 7/16। जब इसको आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 17/16 भाग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जल और सिरप का अनुपात निकाल लेते हैं जो नए पात्र में पूछा गया। जल का हमारा आया है 31/16 अनुपात और सिरप का आया है 17/16। अनुपात में नीचे नीचे ऊपर ऊपर काटा जाता है। तो यहाँ से काटने पर आपका हो जाएगा ये 1 से 31 को गुणा करके इसी साइड लिख देंगे 31 और 1 को 17 से गुणा करके इधर लिख देंगे यानी इस साइड 17, यानी 31/17 के अनुपात में जो नए पात्र में मिलाया गया है। तो जल और सिरप का अनुपात कितना हो गया 31/17। यही हमारा आंसर है। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2 प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ है। पहले का अनुपात है 8:3 और दूसरे का अनुपात है 15:7। फिर आगे बोला है कि इस 2 प्रकार के पीतल को 5 अनुपात यानी 5:2 अनुपात में मिलाने पर जो जिस नए प्रकार का पीतल मिलेगा, यानी इन दोनों प्रकार के पीतल में जो तांबा और जस्ता है उसको अगर मिलाते हैं 5:2 के अनुपात में, तो जो नए प्रकार का पीतल मिलेगा उसमें तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो ये 5:2 के अनुपात में आपको मिलाने को बोला है ना दोनों प्रकार के पीतल को, तो पहले प्रकार को 5 ले लीजिए 5x और दूसरे प्रकार को 2x ले लीजिए। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि माना पहले प्रकार के 5x यानी 5 को क्या ले लीजिए 5x ले लीजिए। 5x पीतल के साथ दूसरे प्रकार के 2x पीतल को मिलाया गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट सम्स में आ जाइए, लिखिए। इसलिए पहले प्रकार के पीतल में पहले प्रकार के पीतल में देख लेते हैं क्या क्या तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले प्रकार के पीतल में तांबा अनुपात जस्ता आपका दिया हुआ है 8:3 यानी 8:3
3। यहाँ से क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकाल लेंगे। अनुपातिक योग बराबर 8 + 3 = 11। ठीक है, तो हम बाकी का, आप इसके नीचे ही लिखिएगा, हम बाकी का इधर लिख देते हैं कि तांबा की मात्रा बराबर यहाँ पे लिखिएगा तांबा की मात्रा बराबर, तांबा कितना है आपका 8 है, 8 / कुल अनुपातिक योग और गुणा कर देंगे। हम लोगों ने पहले प्रकार के पीतल को कितना माना है 5x, तो 5x से गुणा कर देंगे। इसको लिखेंगे गुणा करके, ऊपर गुणा कर देंगे, 8 × 5 = 40, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 8 × 5 = 40 x / 11। ठीक है, और उसी तरह जस्ता का भी निकाल लेते हैं। जस्ता की मात्रा बराबर, जस्ता है हमारा 3/11 × 5x, यहाँ से निकल जाएगा 5 × 15 x / 11। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के पीतल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरे प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना दिया हुआ है 15:17, 15:7, सॉरी 17 नहीं 7। यहाँ से क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग निकालने से 15 + 7 कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले तांबा की मात्रा निकाल लेते हैं। तांबा की मात्रा बराबर, तांबा है 15/22 गुणा, दूसरे प्रकार के पीतल को 2x के साथ मिलाया गया था, इसीलिए 2x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 1 2 1 = 2 और ये 11 बाद में काट दीजिए, तो ये ऊपर में आ जाएगा 15x और नीचे में आएगा 11, इसके नीचे कुछ नहीं है, 11 × 11। ठीक है, फिर यहाँ से जस्ता की मात्रा निकाल लेते हैं। जस्ता की मात्रा बराबर, जस्ता है हमारा 7/22 गुणा 2x, यहाँ भी 2 और 11 को काट लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 7x/11 आ जाएगा। उसके बाद हम पहले दोनों प्रकार के तांबा की कुल मात्रा इकट्ठ कर लेते हैं। तो दोनों प्रकार की लिखेंगे आपका कि नए पात्र में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है मिलाने के लिए ना, तो लिखिए नए पात्र में तांबा का कुल परिमाण, तांबा का कुल परिमाण बराबर, पहले वाले में तांबा था हमारा 40x/11 और दूसरे वाले में तांबा कितना है 15x/11। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 40x नहीं आएगा 15, नीचे बराबर है तो ऊपर जोड़ लेते हैं, 40 और 15 55x/11। ठीक है, फिर यहाँ पे नए पात्र में जस्ता की मात्रा निकाल लेते हैं। जस्ता का कुल परिमाण, पहले वाले में आया था हमारा जस्ता का परिमाण 15x/11 और दूसरे वाले में आया है 7x/11। इन दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 22x/11 और यहाँ से आप सिंपल नए पात्र में तांबा और जस्ता का अनुपात निकाल लीजिए जो पूछा था। नए पात्र में लिख दीजिए तांबा और जस्ता का अनुपात बराबर, हमारा तांबा का कितना निकला है 55x/11 अनुपात
जस्ता का कितना निकला है 22x बट्टा 11, 11 11 काट दीजिए, नीचे नीचे ऊपर ऊपर x काट दीजिए, और ऊपर 55 और 22 को 11 के पारा से काट दीजिए 2 बार में, ये 5 बार में, तो ये आपका आ जाएगा 5:2। यही हमारा आंसर हो गया। यानी नए पात्र में तांबा और जस्ता मिलाने पर कितना हो गया है 5:2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 टोटली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे का सॉल्व कर देंगे। कि आज हम बोले थे क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इससे अच्छा है आप 8 और 9 को प्रैक्टिस कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिशन ट्यूटोरियल चैनल। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।